हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल यानी कि स्टडी पॉइंट एआर क्लासेस में। मैं आपका अपना राजकुमार शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन केस यानी कि संज्ञा कारक। सर्वप्रथम हम बात कर ले, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ते हैं नाउन केस होता क्या है। चलिए हम जानेंगे नाउन केस होता क्या है। सर्वप्रथम इसकी हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। चलिए ये हमारा डेफिनेशन रहा। डेफिनेशन में लिखा गया है कि द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब ये कि कोई जो संज्ञा है, द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट, यानी जो कोई संज्ञा कारक है वो हमें बताता है। क्या बताता है? तो लिखा है कि द पोजीशन ऑफ दैट नाउन, यानी कि उसी संज्ञा की स्थिति को बताता है। उस संज्ञा के क्या बताता है? स्थिति को बताता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कारक कहते हैं। और उस सेंटेंस में एक सेंटेंस में बताता है। कह सकते हैं कि यदि कोई संज्ञा की स्थिति को बताता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कारक कह सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं होता क्या है। तो कह सकते हैं कि ये नॉर्मली देखा जाए तो लोग 5 प्रकार से कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा 3 रूप में। जो 2 रूप होता है वो हम इसी वीडियो में बता देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं वो होता क्या है। हम लिखते हैं वो 3 प्रकार से, हम लोग लिखते हैं वो 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं हमारे जो कारक, वो हम लिखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। और लास्ट हमारा इसमें तीसरा हो जाएगा, इसमें हमारा होता है, तीसरा हमारा हो जाएगा पोसेसिव, यानी ये हमारा हो जाएगा अधिकार कारक। यही हमारे 3 मुख्यतः है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम जानेंगे 3 होते क्या है। ठीक है, हम एक एक के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जो मैंने कहा था कि जो इसमें कई जगह बताया जाता है कि नॉमिनेटिव केस, जो हमारे केस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं। यही हमारा जो केस है, डेटिव केस है और वेकेटिव केस है। लेकिन सर्वप्रथम हमने बताया था कि हम पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा डिस्कस कर लेंगे उसको। सर्वप्रथम हम पहले जा रहे हैं पढ़ने इसको, नॉमिनेटिव केस होता क्या है। हम एक एक डिफिनेशन बताएंगे और एग्जांपल के साथ में बताएंगे। चलिए हम इसको देखते हैं। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है पहला। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है डिफिनेशन हमारा। चलिए हमने लिखा डिफिनेशन इसका। डिफिनेशन में कहा गया कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। करेक्ट, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used the subject of a verb, it is known as nominative case। मतलब ये कि when a noun or pronoun, यानी कि जब संज्ञा और सर्वनाम is used as the subject of verb, क्रिया के कर्ता के रूप में क्या किए जाते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं। कह सकते हैं कि जब संज्ञा या फिर सर्वनाम को जो क्रिया होते हैं उसके कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाता है? इट इज नोन एज द नॉमिनेटिव केस। वही क्या कहलाता है? हमारा कर्ता कारक कहलाता है। एक और बात बता दी इसमें, कह रहा है कि सब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग। जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वह क्या हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। हु आर विच, कौन और किसने, कैरीज आउट द एक्शन, उस क्रिया को लिया, ऑफ द वर्ब, उस क्रिया में, उस पर क्रिया किसने किया, यानी कि उस क्रिया में कौन कार्य किया, वस्तु किया या फिर पर्सन ने किया, इन द सेंटेंस, उस वाक्य में। यानी कि यदि वाक्य में कोई वस्तु या व्यक्ति कर्ता कारक होता है, वहीं पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। चलिए हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यह हमारा 2 एग्जाम्पल था। दोनों एग्जाम्पल में लिख दिया है कि राम ने गेंद फेंकी और श्याम ने गेंद को लात मारी। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम देखेंगे इसमें कि राम ने गेंद फेंकी और श्याम ने गेंद को लात मारी। 2 चीजें हैं, 2 चीजें हम ध्यान से देखेंगे इसमें। एक चीज, सॉरी, इसमें यहाँ पे मीनिंग हमारा गलत है, इसको सही कर दें।
सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसमें कहा गया कि दो चीजें हैं। पहला हमारा एग्जांपल है कि राम ने गेंद फेंकी और श्याम ने गेंद को लात मारी। एक चीज हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ कर्ता कारक, जो क्रिया के साथ है कर्ता कारक, दो चीजें पूछेगा, प्रश्न का उत्तर देगा। पहला किसने और किसको, किसने और किसको, दो चीजों का उत्तर देगा, उससे हम समझ जाएंगे। चलिए इसको बताते हैं। कह रहे कि राम ने गेंद फेंकी, तो राम थ्रू अ बॉल, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं कि श्याम ने गेंद को लात मारी, तो हो सकता है श्याम किक द बॉल। चलिए हम जानते हैं, इसमें देखिए है क्या, राम ने गेंद को लात मारी। इसमें कर्ता कारक देखेंगे हम लोग, कर्ता कारक दोनों क्या है, कर्ता कारक में बताया जो क्रिया करेगा, तो हमारा देखिए क्रिया कौन कर रहा है, राम, और इसमें क्रिया कौन कर रहा है, श्याम। राम ने ही तो गेंद को फेंकी है, और इस सेंटेंस में क्या है कि श्याम ने तो गेंद को क्या करी है, लात मारी है। तो कर्ता किसने किया, राम ने और श्याम ने। अब हम देखते हैं किस पर कार्य किया गया है, तो किस पर कार्य किया गया है, तो ये देखा गया गेंद पर। कहाँ कार्य किया गया, तो गेंद पर। तो राम ने गेंद को फेंका है और श्याम ने गेंद को क्या, हम कह सकते हैं कि जो श्याम है हमारा और राम है वह क्या है, कर्ता कारक है, और जो हमारा गेंद है दोनों में वह क्या हो जाएगा, कर्म कारक है, जिस पर क्या किया गया है, कार्य किया गया है। दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैंने बताया है कि इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। चलिए इसको कर्म कारक हम जाने से पहले इसका हम क्या जानेंगे, पहले डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। हम डेफिनेशन लिखते हैं अपना, डेफिनेशन हमारा ये रहा जिसमें कहा गया कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जब संज्ञा या फिर सर्वनाम इज यूज द ऑब्जेक्ट, प्रयोग किए जाए, कर्म को प्रयोग किए जाए ऑफ अ वर्ब, यानी कह सकते हैं कि क्रिया के कर्म के रूप में क्या किए जाए, प्रयोग किए जाए, इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस, यानी वही क्या जाना जाता है, कर्म कारक नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि वह संज्ञा या सर्वनाम जब वह किसी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसा भी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आपका एग्जांपल हमारा कि राम ने गेंद फेंकी, राम ने गेंद फेंका कह सकते हैं, और दूसरा था हमारा श्याम ने गेंद को लात मारी। हम क्लियर कर देते हैं इसी पर। देखिए होता क्या, कह सकते हैं चलिए अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें कहा क्या है, कर्म कारक। मैंने बता चुका कर्म कारक पहले बताया था एग्जाम्पल के रूप में, वही एग्जाम्पल इसमें भी लिया गया है। मैंने उसमें बताया था कर्ता कारक क्या होगा, तो ये जो कार्य किया है हमारा राम, और इसमें भी क्या है श्याम, ये दोनों क्या थे, कर्ता कारक थे। लेकिन हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, कर्म कारक। तो मैंने उसमें बताया था कर्म कारक क्या होगा, गेंद होगा। मैं इसमें यही बताऊंगा, प्रूव करूंगा गेंद कैसे होगा। चलिए इसको समझते हैं। कह सकते हैं कि यदि इसमें हो सकता है जो क्रिया है, जो कर्म कारक है, वह दो प्रश्नों का उत्तर देगा। पहला प्रश्न होगा हमारा क्या, ठीक, और दूसरा होगा किसको। यानी कह सकते हैं कि व्हाट और हुम, इन दो प्रश्नों का उत्तर देगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, कर्म कारक आसानी से निकल जाएगा। हम इस एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे। कह रहे हैं कि राम ने गेंद फेंका, राम ने गेंद फेंका, तो कह सकते हैं कि ए बॉल, किसे फेंका, बॉल को। तो कह सकते हैं कि ए बॉल इज आंसर द वर्ड, आंसर द वर्ड क्या चीज, व्हाट, यानी क्या फेंका यह उसका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। मैंने कहा था ना कि दो चीजों का उत्तर देगा। इसमें कहा है कि राम ने क्या फेंका, दिया तो है गेंद, लेकिन राम ने क्या फेंका, तो कहा गया कि ए बॉल इज द आंसर ऑफ द व्हाट, यानी कि जो व्हाट पूछा गया ये इसका उत्तर हो गया, कर्म कारक हो गया कि गेंद को क्या किया गया था, फेंका गया था। अब इसमें कह रहा है कि श्याम ने गेंद को लात मारी। मैंने कहा है कि किसको, क्या दिया है, किसको, तो किसको यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या दिया है, किसको लात मारी, तो बॉल को। तो लिख सकते हैं द बॉल, द बॉल लिख सकते हैं इसको, द बॉल इज आंसर
द वर्ड, यहां पे हम लोग देखेंगे whom, whom यानी कि किसको लात मारी, किसको लात मारी, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्याम ने लात मारी, किसको मारी, गेंद को लात मारी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, किसको आंसर होगा। ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, चलिए हम देखते हैं तीसरा। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस क्या है अब हम जानेंगे इसको। चलिए इसका हिंदी हम लोग जानते हैं, मैं बताया था पहले ही कि हिंदी इसका होता है अधिकार कारक। अधिकार कारक क्या होता है इसके आधार पर हम समझेंगे। इसका पहले हम परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन। कि व्हेन द, ये हमारा जो पोसेशन केस है, जेनेटिव केस, अधिकार कारक। अब हम जानते हैं इसका डेफिनेशन में लिखा गया है, कह रहा है कि व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन, व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन is used to show ownership or possessions, it is known as possessive or genitive case। मतलब ये कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या प्रयोग किए जाए, दिखाने के लिए, दर्शाते हो, क्या दर्शाते हो, संबंध दर्शाते हो या फिर अपना अधिकार दर्शाते हो, तो वह प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अधिकार कारक या संबंध कारक कहते हैं। अब हम जानेंगे ये होता क्या है संबंध कारक। चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, यह राम का पेन है, ठीक है, यह राम का पेन है, जो पेन है। और दूसरा हमारा हो जाएगा ये श्याम के खिलौने हैं। ये दो एग्जाम्पल है। चलिए दो एग्जाम्पल को हम बनाने से पहले, इसके पहले इंग्लिश बना दें, हम कह सकते हैं कि दिस इज रामस पेन, ठीक। और इसका हो जाएगा हमारा दीज आर रामस टॉयज। चलिए ये कह रहा है कि ये सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्याम, कह रहा है कि ये श्याम के खिलौने हैं। हम उदाहरण को एक्सप्लेनेशन करने से बेहतर पहले हम समझते हैं कि इसमें पूछेगा। हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा, अधिकार क्या बताएगा, फिर इसमें दिखाएगा किसका। यह जो आंसर होगा, जैसे कहा कि यह पेन किसका है, यह जो पेन है किसका है, राम का है, इसमें अधिकार जताएगा, वो हमारा कह सकते हैं कि हुज। इंग्लिश में हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर मिलेगा, इस मतलब इसका ये क्या देगा, आंसर देगा, वो हमारा कहलाएगा अधिकार कारक। चलिए हम जानते हैं कैसे। कह रहा है कि यह राम का पेन है, किसका पेन है, राम का। लिख सकते हैं पेन, यानी कि यह जो हमारा राम है कर्ता कारक है, लेकिन पेन दर्शा रहा है, जो पेन है दर्शा रहा है, किसका दर्शा रहा है, तो वो दिखा रहा है राम का। तो ये हमारा राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम हो जाएगा हमारा अधिकार कारक, यानी कि यह अपना अधिकार, ऑनरशिप इस पर क्या कर रहा है, दर्शा रहा है कि यह पेन किसका है, मेरा है। जैसे यहाँ कहा गया कि ये श्याम के खिलौने हैं, यहाँ भी जो श्याम है, यह श्याम क्या दर्शा रहा है, अधिकार दर्शा रहा है, यानी किसके, यह भी दर्शा रहा है ऑनरशिप, यानी कि यह जो खिलौने हैं सब खिलौने मेरे हैं। अब हम जाने इसमें कह रहा है कि पोसेसिव अधिकारक में एक छोटा सा और हम समझा देते हैं आपको कि आगे आपको दिक्कत ना हो, आसान रहे समझने में। लिख रहा है कि यह इस कारक का प्रयोग केवल अधिकार दर्शाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग, जो इसका उपयोग होता है, उत्पत्ति, प्रकार तथा साहित्य के लेखक के लिए भी क्या किया जाता है। जैसे मैं दो तीन एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एक दो एग्जांपल आपको समझने के लिए। जैसे कहा जाए कि रमास पोयम, रामास पोयम कह सकते हैं कि यह पोयम किसका लिखा हुआ है, रमा का। तो लिख सकते हैं द पोयम रिटन बाय रामा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा हमारा कह सकते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा ब्रह्मास टेम्पल, लिख सकते हैं इसको द टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम जानेंगे हमारा तीसरा क्या होता है। तीसरा हो जाएगा
डार्विन्स थ्योरी डेवलप बाय डार्विन। चलिए ये रहा कि डार्विन्स थ्योरी यानी कि थ्योरी डेवलप्ड बाय डार्विन। मैंने अभी कहा था कि इसमें स्पष्ट कह रहा है कि इस कारक का प्रयोग केवल अधिकार दर्शाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग उत्पत्ति प्रकार या साहित्य के लेखकों के लिए भी क्या किया जाता है, किया जाता है। जैसे यहाँ कहेगा रामास पोयम, देखिएगा मेन इसका अधिकार कब जताते हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये, यानी किसी संबंध जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए राम अस ब्रदर मदर, ये जो लगाया जाता है ये चीज यही होता है अधिकार दर्शाने वाली चीज। ध्यान देखिएगा इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि रामास पोयम यानी कि द पोयम रिटन बाय रमा, यह इनसे संबंधित है। किसने लिखा है, रमा ने लिखा। यहाँ पे कहेगा ब्रह्मास टेम्पल, टेम्पल किसका है, मंदिर किसका है, तो यह डेडिकेटेड जाता है किनको, ब्रह्मा जी को। तो यहाँ भी क्या हुआ है, लगाया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी दिया गया है कि डार्विन्स थ्योरी यानी जो थ्योरी है इसको विकास किया गया किसके द्वारा, तो डार्विन के द्वारा। तो यहाँ भी इसको क्या किया गया है, लगाया गया। यही संबंध दर्शाता है और यही हमारा क्या होता है, अधिकार। चलिए आपके सामने ये कुछ लिखा गया है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने तुरंत लिख दिया है। चलिए देखा गया, इसमें कह रहा है कि पोसेसिव केस अधिकार कारक क्या क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें बता दें हम। कह रहे कि नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, नेम ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, जैसे कह सकते हैं कि रामस बुक, माना जाए कि रामस बुक हो गया। इस प्रकार से कुछ कुछ हो, जैसे जहां इसे लगेगा इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेम ऑफ लिविंग थिंग्स हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहेगा नेम ऑफ नाउन शोइंग टाइम्स, जैसे कह रहा है कि इन अ ईयर्स, इन अ ईयर्स टाइम। इस पर अब कह रहे हैं कि नाउन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री एंड ग्रुप ऑफ पीपल, से कह सकते हैं कि इससे हम लोग ग्रुप्स ऑफ लीडर ये हो जाएगा। या फिर यूं कहें कि इंडिया रिवर, भारत का नदी, ये इस प्रकार से हमारा होता जाएगा। लास्ट में हमारा कह रहा है कि अपस्ट्रोफी इज नॉट यूज फॉर पोसेसिव ऑफ प्रोनाउन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अपस्ट्रोफी इज नॉट यूज फॉर पोसेसिव ऑफ प्रोनाउन। जैसे कहा जाए कि योर्स, आवर्स, हियर्स, इन चीजों के लिए यहाँ इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये हमारा चार्ट था। चलिए हम एक छोटा सा चार्ट बना के आपको पूरा से, इसमें हम अधिकार जता रहे हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं कि वह किसका है और इसमें हम बता रहे हैं कि वह कर्ता कौन है। इस प्रकार से अगर ये चार्ट आपको याद हो जाता है तो हमारा पोसेसिव केस जो है अधिकार कारक, ये आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। चीज मैं और आपको बता दूं समझने के लिए, तो खत्म हो चुका है लेकिन एक छोटा सा चीज हमारा है ये, अगर आपको ये समझ में आता है तो इजी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल, यानी कि जब संज्ञा क्या हो, बहुवचन में हो, एंड एंड विथ अस एंड एंड विथ एस, और जो वो खत्म कैसे होता हो, लास्ट में उसके क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, वो खत्म होता हो। द पोसेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी, तो उसमें सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी क्या होगा, जुड़ जाएगा, बाकी और उसमें कुछ जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए बॉयज, ये हमारा प्लूरल है जानते हैं, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, बस एपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बॉयज स्कूल। ठीक है। दूसरा इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए गर्ल, तो GIRL, ये गर्ल हो गया। इसमें क्या जोड़ना है, जिसके अंत में क्या होता हो, ये तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल बन जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो ये प्लूरल हो गया। तो इसमें क्या जोड़ना है, केवल एपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे, ये हमारा जोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफी हमारा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल। बस ये हमारा था, ये हमारा अधिकार कारक अब पूरी तरह से खत्म हो गया।